ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सोचना है। इటువంటి ఒక ఏదైతే నినాదాలు వస్తున్నాయో వా छोड़ो ఈ छोड़ो అని చెప్పేసి తప్పుడు నినాదము। అందరూ కూడా మనం భారతీయులం కూడా ఇది మొత్తం దేశంలో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా మనం ఎక్కడైనా జీవించవచ్చు। తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా బయట ఉన్నారు, బయట నుంచి కూడా తెలంగాణ వచ్చున్నారు। ఏదో తప్పు చేస్తే చట్టం వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోవాలి, ఏదో తప్పు వాళ్ళు చేసుకోమని చెప్తాం। కానీ తెలంగాణలో శాంతి భద్రతలన్నీ కూడా వైఫల్యం చెందినాయి। ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ నాయకులే ఇటువంటి నినాదాలకు దారి తీస్తున్నారు కాబట్టి దీనికి బలం కోరుకుంటున్నది। కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటి ఒక రాజకీయాలు చేయకండి, దీని వెనక అనేక శక్తులు కూడా మేము కనబడతామని మాకు వాళ్ళ పేర్లు చెప్తే మీకే అర్థమవుతుంది। అది అర్బన్ నక్సల్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు। ఏదైనప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక దేశం ఒక ఐక్యత మీద సమగ్రత మీద నమ్మేటటువంటి పార్టీ। ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఉన్నా తప్పు చేస్తే శిక్షించాలి, ఎవరు చట్టం, తప్పు చేస్తే శిక్షించేది ప్రభుత్వం। అంతేగానే వ్యక్తులకు నువ్వు ఉండొద్దు ఇక్కడ ఉండొద్దు అని చెప్పేదానికి అధికారం లేదు। నిజంగా ఈరోజు బాధాకరమైన విషయం, ఇటువంటి ఒక నినాదాలు ఎవరు తీసుకున్నా అది మంచిది కాదని చెప్పేసి వారికి నేను సలహా ఇస్తా ఉన్నాను। लाख मैट्रिक टन का 8.30 मैट्रिक टन का उनका अलॉटमेंट था, लेकिन अब तक 5.32 लाख मैट्रिक टन ही अवेलेबल कराया गया। तो क्या ये गलत है? ये गलत है। हाँ, दूसरा सवाल है कि मुख्यमंत्री जब जाके जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की, उसके बाद जो एश्योरेंस दिया गया, उसके बाद क्या आपकी केंद्र की सरकार ने क्या राहत दिया है? ये मुख्यमंत्री हमसे बात करने के बाद देने का कोई सिवा नहीं है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम देश के किसानों को समय पर खाद भेजें और यूरिया भेजें। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। अभी आपने जो कहा 5.18 जो है वो सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ जब रबी में हम दिए थे उनको 4 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा दिए थे, उसमें 2 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा उपयोग हुआ है पिछली बार, और 2,08,000 लाख मेट्रिक टन बचा हुआ है। ये 5.18 और ये 2.4 मिलाकर अभी सरकार के पास 7.22 है लाख मेट्रिक टन है। उनको आज तक जो आना है वो शॉर्टेज सिर्फ -74 यानी कि और सिर्फ 1.5 लाख का कुछ है। उस 1.5 लाख में भी 30,000 मेट्रिक टन आज कैरिकल पोर्ट पे पहुंचा हुआ है, उसमें 10,000 तेलंगाना को दे रहे हैं। और इफ्को से, क्रिप्को से और आरएफसी से यहाँ वैगन जो रेक्स आए हैं वे उसमें 7,250 15,000 टन उनके द्वारा आज या कल में यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि 50,000 टन यहाँ आ रहा है। और 50,000 ऑलरेडी हमने उनको रिलीज किया है। इसके बावजूद इसके बाद उनको हो गया है। अभी हमको समय अभी सिर्फ अगस्त 15 तक हमने ये आंकड़े दिए हैं। हमारा जो खरीफ सीजन है वो अक्टूबर तक चलता है, तो हमारे पास अभी समय है देने का। इस समय से पहले हम दे रहे हैं, यहाँ कमी कहाँ है? नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि आपूर्ति जारी है, लेकिन उसके बावजूद सीएम की तरफ से इस तरह से फोर्स किया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद बकायदे आपके केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो ये गुमराह करने के लिए है। ये हमारे तेलंगाना के जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं पक्का बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके बातों में सच्चाई कोई हो तो आइए हम कहेंगे, यही आपके सामने हम दावा करें, हम यहाँ पर बहस करेंगे कौन किस में क्या सच्चाई है। ये एक बात सही है, थोड़ा देर हुआ है। वो देरी किस लिए हुआ है? क्योंकि सरकार रामगुंडम फर्टिलाइजर में आज वहां पर रुका हुआ है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यहाँ आरएफसी रुका हुआ है, आरएफसीएल रुका हुआ है। उसके बाद रेड सी में गड़बड़ चल रहा है, उसके साथ हमारे पास जो इम्पोर्ट आने वाले रुक गए हैं। और छबरिया पोर्ट यानी ईरान में जो पोर्ट है वो इजराइल और ईरान के लड़ाई के कारण वो इम्पोर्ट रास्ते में है, वो भी थोड़े दिन में पहुंच जाएगा भारत के तट पर। तो फिर भी हमने 50,000 टन उनको दिया है, उनके दबाव भी नहीं दिया है, हमारा दायित्व समझ के दिया है। और 30,000 में आंकड़े बताया कि 30,000 टन अभी आ गया है, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। और इसके साथ हमको अक्टूबर तक समय है।
और उस तब तक बाकी भी आ जाएगा। उनको और कितना देना है, 1 लाख से ज्यादा नहीं है उनको देना है, बाकी सब ठीक है। कहाँ हिसाब गलत कहाँ है? मैं ये बोल रहा हूं, आपने पूरा आंकड़े गलत दिए हैं, आपने किसानों को गुमराह किया है, आपने किसानों के बीच में एक भय फैलाया है, और उस भय के कारण किसान ज्यादा यूरिया खरीद रहे हैं। उस भय के कारण बिजनेस के लिए लोग वहां यूरिया को छिपा रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं और ब्लैक बेच रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं। इसका कारण ये है। तो इसीलिए भारत सरकार की तरफ से किसानों को यूरिया ही नहीं, किसी भी खाद की कभी कमी होने नहीं देगी। सर, एक और सवाल है। कल मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलुगु प्राइड का हवाला देते हुए एक अपील की कि सुदर्शन रेड्डी जो कि तेलंगाना से हैं, तेलुगु प्राइड से जुड़े हैं और न्यायमूर्ति रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए और आपसे भी सपोर्ट मांगा है। तो जब वेंकैया नायडू जी कहे थे तो कांग्रेस की बुद्धि कहां गई थी? तो वो भी तेलुगु प्राइड थे, वो तेलुगु प्राइड थे, उन्होंने किसी और को सपोर्ट किया है। क्यों किया है उस समय पर? वेंकैया नायडू क्या तेलुगु के नहीं है क्या? वो दोनों तेलुगु स्पीकिंग है, तेलंगाना और आंध्रा दोनों के प्राइड है हमारे वेंकैया नायडू जी। तो उनको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं किया। आज किस मुंह से पूछ रहे हैं हमको तेलुगु प्राइड? आपने पिछड़ेपन का आपने वादा किया था, पिछड़ेपन को आगे लाने का वादा किया था, और आप पिछड़े लोगों के बारे में बात करते हैं। और किनको आपने टिकट दिया है? हमारे आदमी तो आज हमारा सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी का है। लेकिन आपके जो है वो कभी किसी कमेटी में रहे होंगे, लेकिन वो तो पिछड़े नहीं है ना, वो तो पिछड़े नहीं है। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई जनता उसको मानेगी नहीं।